ईशाराम जी हमारे साथ हैं, जो जोधपुर जिले के पासनी लच्छा लाछा लाछा के निवासी हैं, बीएसपी के नेता हैं। अपनी जिंदगी के संघर्ष के बारे में बताइए। मेरे हाँ। हम पहले मजदूरी करते थे सर, अच्छा। और खेती बाड़ी भी करते थे। जी। फिर हमारे मेहनत करने का मतलब यहाँ मंडोर काम करते, हम चमाड़े का काम करते, पट्टियां ढोने का काम करते। हमारे बैलना जैसा खंडा है। अच्छा। हमने बहुत अच्छा संघर्ष किया, लेकिन हम शुरुआती से कबीरपंथी हैं, इसलिए नशा पता से हम रहित हैं। नशा पत्ते से लग रहा है। हाँ, तो फिर हम सभी को ये संदेश देते हैं भी नशा पता नहीं करना चाहिए। ये क्या कि शरीर के नुकसानदायक है, और पैसा भी बर्बाद होता है और शरीर भी बर्बाद होता है। इसलिए हमने ये सबक लिया है कि किसी प्रकार का वैसा नशा नहीं करना चाहिए। आप बीएसपी से चुनाव भी लड़े हैं? जी सर। कौन से सन में? 2013 में सर। कौन सा? 2013 लोकसभा या नहीं, विधानसभा। विधानसभा। आजकल जिस तरह की हिंदू मुस्लिम की राजनीति भाजपा चला रही है जी, तो उस हालत में जो कबीर साहब की शिक्षाएं हैं वो तो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। बिल्कुल। हमारे हिसाब से तो जो गलती करता है उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है। जो आतंकवादी होता है ना, तो वो कोई मुस्लिम देखता है ना हिंदू देखता है, वो किसी के साथ कुछ भी दुर्व्यवहार कर सकता है। और तो कबीरपंथी इस समय देश की राष्ट्रीय एकता के लिए काम कर रहे हैं, करना चाहिए उनको। बिल्कुल। और कबीर साहब के संदेश को फैलाना चाहिए। बिल्कुल। और बाबा साहब के दिए हुए आदर्शों को भी मानना चाहिए। बाबा साहब ने 4 अधिकार दिलाए हम लोगों को। पहले देश अपना अंग्रेजों के गुलाम था, फिर जब अपने को 15 अगस्त 1947 को भारत में स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया गया, तो बाबा साहब ने 4 अधिकार दिए गए। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और चौथा वोट का अधिकार। और वो भी 2 वोट का अधिकार दिया था बाबा साहब ने, जो एक वोट दलितों का अलग हो और एक दूसरों का अदर का अलग हो। लेकिन उनके विरोध में कई लोगों ने और गांधी जी ने भी विरोध किया, तो फिर उन्होंने उसके एवज में हमारे को आरक्षण दिया गया। लेकिन ना तो आज तक कहीं कांग्रेस ने लागू किया, ना कोई बीजेपी ने लागू किया है। इसलिए हम बहुजन समाज पार्टी को मानते हैं और बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं। जब तक बहुजन समाज पार्टी का राज नहीं आएगा, तब तक हम इसी पार्टी में रहेंगे। और आने के बाद अगर हमारा संविधान के हिसाब से आरक्षण लागू नहीं होगा, तो फिर हम इस पार्टी को छोड़ देंगे। बहुत बहुत